बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। तो आज गाड़ी सीखने का मेरा दूसरा दिन है और आज मैंने सीखा रिवर्स करके गियर कैसे डालते हैं। तो मैं होली के लिए गुब्बारे लेके आ गई हूँ और मैंने उनमें पानी भी भर के रख लिया है। क्या आप लोग को मेरे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं? अब आप सभी ही मुझे ये बताओ, अब आप सभी ने इस सो कॉल्ड लड़की की जो कि अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताती है, इन सभी ही वीडियोस में आपने इसका क्या कंटेंट देखा? क्योंकि नहीं तो मैंने इसकी यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी देखी और ना ही किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लेके कोई नॉलेज देखी जिसके बारे में वो यहाँ पर कोई बात कर रही हो। वेल, मुझे यहाँ पर इस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस गर्ल एट ऑल। बट आजकल पता नहीं क्यों ये मेरी इंस्टा फीड के अंदर इतनी ज्यादा अपीयर हो रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। यस, आज के इस वीडियो के अंदर हम और किसी की नहीं बल्कि इस काजल पटेल नाम की लड़की के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप को एक सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर बताती है। वेल, वो कैसे, तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 के अंदर कंटेंट क्रिएशन अब वो कंटेंट क्रिएशन नहीं रहा जो पहले एक्चुअल में हुआ करता था। क्योंकि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन का मतलब वो कुछ नहीं बल्कि बॉडी एक्सपोज करना, डबल मीनिंग बातें करना या फिर बिल्कुल ही क्रिंज लेवल पर एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सेमी न्यूड्स या अश्लीलता वाली बातें मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम पे यही तो चल रहा है एंड बस इसी ही चीज को देखते हुए कुछ लोगों ने इसको अपना कंटेंट क्रिएशन के नाम पे धंधा बना लिया है। फिर चाहे वो अंकिता सिंह हो या फिर मुस्कान या वॉट एवर सिस नेम या फिर काजल पांडे जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। क्योंकि आप पहले सभी ही इस वीडियो को देखो एंड फिर मुझे यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर ये किस बिल्ली के बारे में बातें कर रही है। क्योंकि ऐसी बिल्ली तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं पाली, तो देखना तो बहुत दूर की बात है। अब खुद ही देखो एक बार इसको। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी। अब इस पर्टिकुलर रील्स आप सभी को किस एंगल से लग रहा है कि ये कोई कंटेंट क्रिएशन है? क्योंकि जितना मैं इस रील को समझ पाया तो उसके हिसाब से ये कैसी बिल्ली के बारे में बातें कर रही है जिसके बारे में बात ना करी तो अच्छा है। बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि ये वाली बिल्ली किसी रास्ते को नहीं काटती, ये सीधा लड़कों को काटती है। वेल, अगर आप इस लड़की के बारे में नहीं जानते तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जानते हो तो मैं आप सभी को बस इतना ही बताना चाहूंगा कि ये अपना एक फालतू सा चश्मा पहन के बिना ही बात का इनोसेंट फेस बनाकर ऐसी उल्टी उल्टी डबल मीनिंग वाली थर्ड क्लास लेवल की बातें करती है जिसकी ना तो कोई लिमिट है और ना कोई सेंस। एंड स्टिल आई डोंट नो दुनिया की वो कौन से ऐसे लोग हैं, पता नहीं कहां से ऐसे वो लोग आते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जिसकी तादाद अब 1 मिलियन भी हो चुकी है। विच इज लिटरली आई डोंट गेट इट। क्योंकि मैंने नहीं तो इस लड़की का आज तक कोई पोस्ट देखा और ना ही इसकी कोई रील अनटिल नाउ। क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे कुछ इस टाइप की रील्स देखने को मिली जिससे आप खुद भी देखिए कि किस लेवल का चीप एंड घटिया माइंड है इसका। जस्ट टेक लुक एट दिस वीडियो। मैंने आज एक बाबा को देखा जो जादू दिखा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी चॉकलेट दी जो उन्होंने 15% बड़ी कर दी, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुई और अगले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को उनके पास लेके चली। मुझे पता नहीं क्यों इन दोनों ही रील्स को देखने के बाद आई डोंट नो ये कुछ लोगों के लिए फनी होगा बट मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी फनी नहीं लगा सिवाय डबल मीनिंग वल्गरिटी के। क्योंकि जितना आप इसके प्रोफाइल पर जाकर इसकी रील से देखोगे उतनी गंदी और घिनौनी बातें ये माइंड के थ्रू रील्स से निकालती है। क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो इसका कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी है। क्योंकि जितना आप इसके रील सेक्शन में जाकर बैक एंड फोर्थ स्क्रॉल करोगे उतनी ही ज्यादा डीपली एंड डबल मीनिंग वाली इसकी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस रील के अंदर आप देखो कि किस छोटी बड़ी चीज के बारे में ये यहाँ पर बातें कर रही है जिससे लगता है कि ये फनी कंटेंट है। कल मेरे घर के माली ने अपने बगीचे के बीच में उगा हुआ छोटा सा फूल मुझे दिखाया जो मेरे छूते ही लंबा हो गया। मुझे पता चल गया कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। आज मेरे घर डिलीवरी बॉय आया था जो मुझे बहुत छोटा लग रहा था। डिलीवरी वाले भैया, आप बहुत छोटे, आपको थोड़ा लंबा कर दूं क्या? एंड अब आप सभी ही इस रील को देखो। हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। वेल, अब इन सभी ही रील्स को देखकर जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो मैं आपको उसी ही हिसाब से बताऊंगा कि इसकी मुझे की क्रिएटिविटी बिल्कुल भी कंटेंट क्रिएशन तो छोड़ो, कोई कंटेंट ही नहीं लगता सिवाय सॉफ्टपन के, जो कि ये रील्स के थ्रू एक्चुअल में वही तो डिलीवर कर रही है। क्योंकि इसके अलावा जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया, इसको और कुछ भी नहीं आता। क्योंकि ये ज्यादातर अपनी वीडियोस के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा कि या तो कोई बाबा या कोई पेंचर वाला, गार्ड या कोई फूड डिलीवरी बॉय को यूजुअली टारगेट करके पकड़ती है जो कि बाय प्रोफेशन को छोटा मोटा काम करते हैं, उनके नाम पे ही ये अपना कंटेंट चलाती है। क्योंकि उन लोगों के पास तो कोई काम धाम नहीं है जो इसको ही पकड़ेंगे, जो कि माय पॉइंट ऑफ व्यू ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इसको लगता है कि जो भी लोग ऐसा काम करते हैं वो माइंड से चीप होते हैं। एंड फॉर सम रीजन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इसकी रील्स को एनालाइज करके बोलूँ तो रियल लाइफ में तो ये लड़की आपको घास तक न डाले, तो इंस्टा पे तो इसके ओनली फैंस को सब्सक्राइब करके इसके मैसेज के आने का रिप्लाई का आप सपना ही देखो। बट उसके बारे में मैं किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा।
वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रह ही नहीं पाओगे वहाँ। वेल मेरे माइंड में इस लड़की को लेकर कोई भी हेट नहीं है, बस मुझे उन्हीं लोगों से हेट है जो भी इस टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करता है एंड ऑफ कोर्स फॉलो करता है, क्योंकि ये लड़की तो है ही चीप, जिसकी मेंटेलिटी तो आप सभी ने देख ही ली है, जिसका आप कुछ भी नहीं हो सकता। बट आप सभी तो एटलीस्ट समझदार हो जो कि इस टाइप के कंटेंट को इग्नोर करके अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर एंड पर्टिकुलरली इस चैनल के थ्रू इससे ही सो कॉल्ड थर्ड क्लास क्रिएटर्स को एक्सपोज करके आपको वार्न करने की कोशिश करता हूँ, सो डेट आप इन जैसे क्रिएटर्स को बिल्कुल भी फॉलो करके सपोर्ट ना करो। बाकी एट द एंड आपका फोन, आपकी लाइफ एंड आपकी चॉइस आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अब फ्रॉम नाउ मैं चैनल पे डेली वीडियोस लाकर ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर एक ऐसी लड़की के बारे में बातें करेंगे जिसने लिटरली इंटरनेट पे इससे भी ज्यादा गंदगी फैला रखी है। वेल वो कौन सा क्रिएटर है ना वो कौन सी लड़की है, तो वेल उसके लिए तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये वीडियो ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। बाकी अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो वेल तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।